प्रणाम, नमस्कार, वंदन। आज 6 मई 2020। Today is 6th May 2020. Tomorrow, 7th May 1881, my grandfather was born. तो कल मेरे दादाजी की 140वीं वर्षगांठ होगी, 140वां जन्मदिन होगा। मुझे बहुत अपार हर्ष है कि उनके बारे में बोलने का, उनकी याद तो हर रोज़ ही करती हूँ, सुबह शाम रात। मेरे दादाजी के, मेरे पिताजी, मेरे माताजी के चित्र मेरे बिल्कुल शयन कक्ष में है, पूजा के साथ रखे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि बहुत मज़ा आ रहा है, आजकल कौन ऐसी बातें करता है, तो आप और बताइए। हमें लगता है कि हम भी आपके परिवार में हैं और हमें आपके दादाजी जैसे कि दिखते हैं। तो इस बार जो हमने पोस्टर मेरे बच्चों ने तैयार किया था, उसमें मेरा चित्र नहीं डाला, आपने देखा, मेरे दादाजी का चित्र डाला। खादी की टोपी पहनते थे हमेशा और बिल्कुल यानी बड़ी आँखें और वो नाक और इतना तना हुआ उनका तांबे जैसा रंग। पिताजी का भी वैसे ही था। जब पिताजी के बारे में बोलूँगी परसों तो उनको भी आप देखेंगे। तो कभी कभी हम यानी विशेष करके मैं, क्योंकि मुझे इतिहास पढ़ने का, इतिहास में जाके सोचने का, कल्पना में वो सारे पात्रों को देखने का बहुत शौक था बचपन से। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके बारे में क्या ग्रेट था क्या नहीं था वो तो इतिहास और इतिहासकार बताते हैं, लेकिन ग्रीक जो आए, उसके साथ जो यवन आए और कुछ रह गए, तो मैं काफ़ी हंसती थी। दादाजी को कहती थी, दादाजी इन अवर एंसेस्ट्रल कबर्ड, हमारे पूर्वजों का जो अलमेरा है उसमें कहीं ना कहीं कोई ग्रीक होगा। पता नहीं। तो गुजरात में, क्योंकि वो समुद्र किनारा भी है, कोस्टल एरियाज़ हैं और काफ़ी सारे वहाँ पे आवन जावन फिनिशियंस की रही और लोगों की रही, तो बहुत मजाक उनको पसंद था और सूरत के थे तो मजाक ही मजाक। अच्छा, अब मैं फिर से आपको ले चलती हूँ, क्योंकि बहुत बातें रह गई थी। अब फिर मैं आपको ले चलती हूँ। मैंने कहा था कि सीपी एंड बिरार, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार, तो बिरार निज़ाम का प्रदेश था जिसको जोड़ा गया था। आपको याद होगा कि 1947 में जब भारतवर्ष को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, सरदार पटेल बिकेम द होम मिनिस्टर और उन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि जो 500 से ऊपर छोटी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको कहते थे छोटे बड़े राज्य, उनको एकत्रित करना और उनको भारत के संघ में मिलाना। सरदार पटेल का वो जो काम है इतिहास में अद्वितीय है। किसी भी देश के इतिहास में, इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, आई डोंट थिंक इन द लास्ट 2000 years even, this can be said about one single man who did this. Not 1, not 2, not 50, not 100, but more than 500. तो उसमें ऐसे बड़े बड़े राज्य थे जो ब्रिटेन से भी बड़े थे। खैर, सबसे आखिर में रह गए थे निज़ाम, हैदराबाद जिनका राज्य था, सबसे द रिचेस्ट एंड वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि बड़े बड़े वो गोलकोंडा की, हीरा की खान, एमरल्ड की खान, माइंस, वो सारा तो उनका जर ज़वेरात पूछो मत।
He used to use a huge diamond, Jacob diamond something, if I, as a paperweight. टेबल पे उनके पेपरवेट बना के दुनिया का दूसरा या तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा हीरा था वो कागज दबाने के लिए रखते थे। उन्होंने कहा, उनके यहाँ पुलिस एक्शन हुआ, माने नहीं तब, और उसके बाद उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना था कि मैं अपने राज्य को भारतवर्ष के संघ में विलीन करता हूँ, विलीनीकरण की जो प्रक्रिया। बट निज़ाम ने कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी इतना अपमान है। सरदार पटेल ने कहा मैं हैदराबाद नहीं जाऊँगा। दादाजी ने मध्यम मार्ग सुझाया, सरदार से कहा कि आप आइए नागपुर। निज़ाम को उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी कि बिरार, मैं गवर्नर हूँ सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार, बिरार आपका प्रदेश जो था वो मेरे ताबे में है, मेरे ज्यूरिस्डिक्शन में है, इसीलिए आप आइए नागपुर। दोनों को ये बात बहुत पसंद आ गई। तो सरदार दिल्ली से आए, निज़ाम हैदराबाद से आए और नागपुर के राजभवन में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाय निज़ाम साइन हुआ, सरदार की मोहर पड़ी। निज़ाम इस डिप्लोमेसी से इतने प्रसन्न हुए, ही वॉज वेरी हैप्पी विथ माई ग्रैंडफादर्स डिप्लोमेटिक एडवाइस सजेशन। तो उन्होंने दादाजी को वो तलवार भेंट की जो औरंगज़ेब ने पहले निज़ाम उल मुल्क को दी थी। औरंगज़ेब had sent his representative to Deccan to quell the rebellions and to govern. मैंने बताया था ना, विंध्याचल, सतपुड़ा and then what we call the Deccan Plateau and all of South India. तो उसने अपने गवर्नर को भेजा जिसको कहा गया टाइटल निज़ाम उल मुल्क। वो तलवार इस निज़ाम ने मेरे दादाजी को प्रेजेंट की। He was so happy and respectful. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी दादाजी की, जिसके बारे में हमारे यहाँ इतिहास में लिखा नहीं गया और न हमारे परिवार ने कभी इसके बारे में बोला। आज शायद मैं पब्लिकली पहली बार बोल रही हूँ, तो इसकी मुझे लगा कि बात मुझे छेड़नी ही चाहिए। फिर मैंने कहा था कि सरदार पटेल दादाजी के ही वॉज लाइक एन एल्डर ब्रदर। तो 1948 में 1948 आई थिंक इट वॉज विंटर, द फर्स्ट गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, 5 गवर्नर थे, आई टोल्ड यू, द फर्स्ट गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस वॉज कॉल्ड, और हम लोग सब दादाजी के साथ आए। वो डाकोटा प्लेन था, नागपुर से उड़ा एयरफोर्स का, और हम लोग आए एंड वी स्टेड विथ सरदार पटेल, नंबर 1 औरंगज़ेब रोड, जो सरदार का निवास स्थान था। अच्छा, अब दूसरे दिन सरदार और दादाजी निकले राष्ट्रपति भवन जाने। तो एज़ यूजुअल मैं, मेरी बड़ी बहन, तब मेरा भाई, उसका जन्म हुआ था नहीं हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर। तो हम लोग ऐसे इधर उधर, दादाजी क्या जाओ छो दादाजी, हमने मैं तो चुलबुली थी, कहाँ जा रहे हो, हमें भी ले जाओ, हमेशा आप ले जाते हो, वगैरह वगैरह। तो सरदार ने बड़े प्यार से हाथ रखा सर पे मेरे, और आरती बहन तो खैर बड़ी सयानी थी बचपन से, मेरी बड़ी बहन। तो उन्होंने अपनी बेटी मणि बहन से कहा, मणि बहन, आ छोकराओं ने रमवा माटे की व्यवस्था करी छे कि नहीं? Have you organized something for these children to play? मणि बहन ने कहा, हाँ बापू, जीवता रमकड़ा आवे छे, लिविंग टॉयज आर कमिंग। तो ये लोग गए और मणि बहन हैड इनवाइटेड माली के बच्चे, ड्राइवर के बच्चे, इनके बच्चे पीछे रहते थे, एंड वी हैड अ वेल ऑफ अ टाइम। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि इतने प्यार और स्नेह का जो वातावरण हमने चखा है, सूंघा है, सुगंध जो इसकी आज तक नाक में है।
अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा कि आपको फिर से नागपुर ले चलती हूँ। वहाँ आई मेंशन्ड द चीफ मिनिस्टर रविशंकर शुक्ला जी, अवर शुक्ला जी दादा, and D.P. Mishra ji, our Mishra ji Dada, the Home Minister. Mishra ji was a scholar, great scholar, Prakand Pandit Vidwan, and he was called Chanakya in politics, I told you. लेकिन उनका जो लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोलती हैं, आप तो गुजराती हैं और आपका वो जर्मन था, आप अंग्रेज़ी इतना अच्छा बोलती हैं. Let me tell you that under Mishra ji's guidance, my mother started doing Hindi भाषा का कोविद विशारद वगैरह. She was making good use of her time. वो सुनते सुनते मिश्रा जी के पास बैठी हूँ, उनकी गोद में बैठी हूँ, आसपास हम लोग हैं तो मैं बैठ जाती थी. वो जो कान में पड़ी शुद्धता, वो उच्चारण, मैं आज भी उच्चारण पे बहुत जोर देती हूँ. I put a lot of emphasis on proper pronunciation. भाषा का जो अलंकार है, भाषा का जो गहना है, the jewelry, the embellishment of any language is the pronunciation. आपके विचार कितने भी सुंदर हों, यदि आपकी जीभ, आपकी भाषा उच्चारण शुद्ध नहीं है, शायद को आप शायद कहते हैं, शक्कर को शक्कर कहेंगे, तो अलग अलग प्रदेशों का अपना अपना एक होता है. फिर भी मैं हमेशा कहती हूँ कि उसको भी हम स्पष्ट करते रहें, शुद्धि करते रहें. चलो, अब मैं आपको एक बहुत सुंदर वाकया सुनाना चाहती हूँ. There's a lovely how I learned, how I progressed. तो जब वो छंद सिखा रहे थे, छंद थे मीटर्स इन हिंदी, काफ़ी सारे इससे मिलते हैं, संस्कृत से, कुछ अपने हैं. मुझे याद है आज तक कि उन्होंने एक कहानी वो सुना रहे थे. बाद में मैंने अपनी माता जी से इसकी पुष्टि की कि मैंने जो सुना था वो करेक्ट था कि नहीं था. कहानी बता रहे थे कि इन टाइम्स ऑफ अकबर उनका एक बहुत फेवरेट वो था, नौकर कहिए जो कहिए. He was unpad, uneducated. As Akbar was uneducated, illiterate, so was this man. But he was very, very close to Akbar. पैर दबाना, मालिश करना, ये करना, वो करना. He was like his shadow. He had requested Akbar, the Badshah, but one day he came crying. And he said that you have to allow me to go to my village, Madhya Pradesh में. मेरी बूढ़ी माँ कह रही है कि मेरा श्राद्ध तू नहीं करेगा, because you are refusing to get married. अब मेरा आत्मा सद्गति नहीं पाएगा. And now I have found a most wonderful young lady for you. You better come and get married, otherwise you will never see my face again. अब ये माँ ने संदेशा लिखवा के, और लोग लिखते थे ना, लिखवा के भेजा था, और वो इसको पहुंचाया गया दिल्ली में. And he took that and he said, बादशाह सलामत, आप पढ़ लो, लेकिन ये मुझे भेजा है मेरी माँ ने, और इस बार मुझे जाना पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो, मुझे जाना ही पड़ेगा. तो बादशाह ने कहा ठीक है, चलो जाओ, 15 दिन में वापस आना है, नहीं आया तो तू देख लेना. इसे and he went. वो अपने गांव पहुंचा, and he was married in a nice ceremony. Mother was most happy, the villagers, celebrations. अब ये जो लड़की थी, नई बहू, the new bride, she was literate और बड़ी समझदार, intelligent. So number one, she was a wonderful wife to him, a wonderful daughter-in-law of the house, but also वाक्पटुता, how to speak, मीठा व्यवहार. अब ये तो बेचारा उसमें डूब गया और 3 महीने कहाँ चले गए पता ही नहीं चला. So you can imagine बादशाह सलामत अकबर
एंड ही सेंट, टुकड़ी उसने भेजी अपने सैन्यों की, यू नो दी सोल्जर्स. दे रीच्ड हिज विलेज एंड दे सेड, कम ऑन नाउ, व्हाट फेट अवेट्स यू. ये एकदम अपनी जैसे कि वो हनीमून से जगा और कहा, देखो तुम्हारी वजह से अब मेरा सर अलग होगा और तू विधवा बनेगी. माँ तुमने कहा था, अब देख ले तू, आखिरी मेरा मुंह देख ले. द वाइफ जस्ट स्माइल्ड एंड शी क्विकली वेंट इन, और इंक पॉट से जो भी होगा लिखा उसने कुछ, उसकी घड़ी करके दे दिया. इसको ले जाके सबसे पहले बादशाह सलामत को दे देना, कुछ मत बोलना. हाँ 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 बड़ी आई तू, ये वो करते करते हो गया. शी रोट आउट something and folded that paper and gave it to the husband. Don't say anything, not a word, give it to the जहाँपना. पहुँचा, दरबार में पेश हुआ. उसके दरबार में तो नहीं, उनके क्वार्टर्स में. And the fellow Akbar refused to see him, and ये and वो and tantrums, and then he said, इसको prison में डाल दो. And he said, क्या है? So one soldier took that and gave it to जहाँपना. अब वो खोले, उसको समझ में ही नहीं आया क्या है. Akbar was also illiterate. So he said, पढ़ो. जो पढ़ा वो इस प्रकार था. What that woman had written, प्रेम प्रीति का बिरवा चले लगाए, सिंचन की सुधि लीजो मुरझ न जाए. प्रेम प्रीति का बिरवा, बिरवा यानी पौधा, प्रेम और प्रीति का पौधा चले लगाए. When you उसको आप लगाते हो तो ये बड़ा हो सकता है. It can grow. The plant of affection and love can grow provided सिंचन की सुधि लीजो. It has to be watered, it has to be nourished. मुरझ ही न जाए. It should not wither away. And Akbar thought, किसने लिखा है? मेरी उसने, माफ कीजिए. उसके पैर पे गिर के गिड़गिड़ाने लगा. Akbar smiled and said, ठीक है, जाओ. Akbar sent message and he got his mother and his wife also to come and settle them in Delhi. इस छंद को बिरवा छंद कहा गया. और इसकी खासियत क्या है बताती हूँ. जो सुनने वालों में कलाकार होंगे, संगीतकार, नृत्य करते हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ जो मेन 5 छंद हैं, वो है ताल कहते हैं. उसमें शुरुआत 4 से होती है. 4 क्यों? क्योंकि वो 4 हर जगह है. सांस में भी है, खून में भी है. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और वो चलता है. लेकिन 3 का भी है. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. तिश्रम, चतुरस्रम. उसके बाद हमारा आता है खंडम, 5, क्योंकि खंड है. तो यूजुअली हमारा होता है 1 2 1 2 3, 1 2 3 4 5, तक 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 किट. फिर 7 है, 9 है. इसने जो बिरवा छंद में लिखा वो खंड में था, लेकिन उल्टा. बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एम्फेसिस. आप एम्फेसिस का जोर कहाँ दे रहे हो, उसका जो विभाजन है वो कैसे हो रहा है. तो 5 का होता था ट्रेडिशनली तब तक 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, तक तक 1 2 3 4 5. इन्होंने क्या लिखा? 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, उल्टा. प्रेम प्रीति का बिरवा चले लगाए. प्रेम प्रीति का बिरवा चले लगाए. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2. प्रेम प्रीति का बिरवा, प्रेम प्रीति का बिरवा चले लगाए. प्रेम प्रीति का बिरवा चले लगाए.
प्रेम प्रीति का बिरवा चले लगाए, सिंचन की सुधि लीजो मुरझ न जाए। समझे ना? प्रेम प्रीति का बिरवा चले लगाए, 1 2 3 4 5, सिंचन की सुधि लीजो मुरझ न जाए, 1 2 3 4 5। उस महिला ने, उस स्त्री ने पूरा नया छंद हमारे साहित्य में दे दिया। और मिश्रा जी इसको समझाते रहे, बड़े भावुक होते थे। एंड देन लेटर ऑफ कोर्स ही रोट इन बिरवा छंद सम वेरी कॉमिक थिंग्स अबाउट पॉलिटिशियंस। उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगी। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि मिश्रा जी से हमने हिंदी मैंने सीखा, सुना, और उन्होंने मुझे बड़े होते देखा। बाद में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, आत्मकथा में मेरे नाम से लिखा है, जो ब्रिजेश भाई ने मुझे दी है, उनके सबसे बड़े पुत्र, उन्होंने मुझे दी। उन्होंने लिखा कि दैट सोनाबाई, इसको कॉल मी सोनाबाई, दैट सोनाबाई whom we had seen as a child, जो हमारी गोद में बैठती थी वगैरह, वो आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है, etc. So I am so grateful to all these dadas, my own dada रविशंकर शुक्ला जी दादा, मिश्रा जी दादा। आगे चलती हूँ कि मैं जब सोचने बैठी कि दादाजी का और कितना बाकी है, अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, फिर भी चलो मैं बता रही हूँ आपको कि जब वापस आए बम्बई, तो उनका बम्बई अनडिवाइडेड बॉम्बे में भी उनका गवर्नरशिप हुई, और उसके बाद मैसूर जो कर्नाटक नहीं बना था तब भी हुई, और उसके बाद फिर से जब महाराष्ट्र बना तो महाराष्ट्र की हुई। तो हम यानी मैं, मेरी बहन, मेरा छोटा भाई, हम राजभवन में चले जाते थे, रहते थे। हमारा वैसा घर भी वो रेंटेड अपार्टमेंट पास में था। मुझे याद है कि स्कूल, फेलोशिप स्कूल जाने के लिए वो थैला होता था कंधे पे, किताबें, नोटबुक, रबर, पेन वगैरह, कंपास का डिब्बा, वो लटका के चल के जाना है, और बस पकड़ के स्कूल जाना है, बस पकड़ के वापस आना है, और आखिरी बस स्टैंड पे उतरना पड़ता था, वहाँ से चल के राजभवन के अंदर जाना है। और राजभवन की गाड़ी, वो 3 लाइन्स वाली गाड़ी, ये इतने डिसिप्लिनेरियन थे। और हमारे यहाँ सुबह उठ के कमर से झुक के जय जय दादाजी, जय जय यानी जय जय, लेकिन हम लोग जय जय गुजरात में, और सर पे हाथ रखते थे रात को सोने से पहले, जय जय दादाजी, सो बेटा, सोई जाओ, हाँ, माता जी को भी, पिताजी को भी। अब ये आदतें हम यदि मैं आज बोलती हूँ तो लोगों को बड़ा अजीब लगेगा। पहले तो अपने सेल फोन से ऊपर नज़र उठाएं तब तो माता पिता दिखे, और माता पिता भी सेल फोन, ओके बेटे, हाँ, या गुड नाइट, हाँ, कहें तो भी ठीक है, ना कहें तो भी ठीक है। ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बदलते हुए समय का चित्र आपके सामने दे रही हूँ कि यदि समाज में विवेक, शिष्टाचार, गुड मैनर्स, एटिकेट्स, भद्रता और विनय, ह्यूमिलिटी ना रहे तो एनर्की होती है ना, अनाड़ीपन आता है। ये मेरा हमेशा का मानना है, हमेशा का कहना है। मैं आती हूँ फिर और आगे कि हमारे पैतृक घर में भी, यानी दादाजी ने जो ये लिया था ना रेंटेड अपार्टमेंट, वो जीवन भर उसी में रहे। आई टोल्ड यू दैट लास्ट टाइम। लेकिन वहाँ भल भले पॉलिटिशियंस का आना जाना, भल भले स्कॉलर्स, विद्वांस, कवियों का आना जाना, भल भले आर्टिस्टों का आना जाना हमारे घर पे भी, राजभवनों में तो था ही जहाँ जहाँ गए, लेकिन उस रेंटेड अपार्टमेंट में भी। और प्रिंस अली खान जैसे लोग जो राजभवन में गेस्ट बन के आए थे, जब दोबारा आए, जब दादाजी हैड ऑलरेडी गिवन अप दैट गवर्नरशिप, वापस हम आ गए थे, सच पीपल वुड
seek appointment with Dadaji and come and pay their respects. देखिए, मैं विनय विवेक की बात कह रही हूँ ना, मैंने देखा है. Whether it was Dr. Rajendra Prasad, Rajan Bapu, whether it was G.B. Pant, the later Home Minister, they had a very warm relationship. C. Rajgopalachari, Chakravarti Rajgopalachari, another great Chanakya of Indian politics. He is the first and only Governor General of India. Mind you, the distance between Viceroy and President of India was the Governor General. Okay, President कब आए? बाद में आए. तो 47 में पहला गवर्नर जनरल, वो माउंट बैटन वाइसरॉय, पहला गवर्नर जनरल बना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, until president was appointed. He was a great man. उनकी लिखी हुई महाभारत और रामायण पे और बहुत सारी किताबें I will recommend strongly. आप लोग पढ़िए. ब्रेविटी, यू नो, शॉर्ट सेंटेंसेस, धारदार शब्द, लैंग्वेज, और उसका सारा सत्व, अर्थ, एसेंस ही गिव्स यू. क्या प्रखर. अब मैं जब मद्रास गई डांस करने, आई टोल्ड यू 1962, और उसके बाद, लेकिन 62 में याद है मैंने मैसेज भेजा किसी के थ्रू कि मैं आई वांट टू कम एंड पे रिस्पेक्ट्स. यही हमने सीखा था हमारे परिवार में ना. तो तुरंत बुलाया, उनके घर में गई, और उनकी सबसे बड़ी बेटी नामगिरी, उन्होंने मुझे रिसीव किया. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बैठे थे, वो काले चश्मे पहनते थे, ज़्यादातर आंखें वीक हो गई थी शायद, और गरम गरम कॉफ़ी यानी गैस से उठाई और अपना अंग वस्त्र में, वो टम्बलर कहते हैं ना, पकड़ा और गड़ 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 पिया. That is how he used to drink his coffee. मैं तो देख के तर्रा गई. मुझे नामगिरी ने पूछा, सोनाल will you have coffee? I said yes, but please cool it a little. ठंडी करके देना. He laughed. इतनी सहजता से बातचीत. दादाजी के बारे में पूछा. उस वक्त दादाजी जीवित थे. दादाजी ने पत्र लिखा था शायद कि सोनल आ रही है, मिलना चाहती है. एंड परिवार के बारे में पूछा, मैं क्या कर रही हूँ, सब पूछा. सो व्हाट अगेन आई एम सेइंग इज दैट आई हैव बीन सो फॉर्चुनेट. मैं इतनी, मेरा भाग्य अच्छा रहा कि ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा, थोड़ा सा जाना, पहचाना. बाद में बहुत लोग, यू नो, हमारी मेरी बिरादरी में भी और वैसे भी, अरे ये तो बड़ी पॉलिटिक्स करती है, शी नोज एवरीवन, दैट इज़ व्हाई शी इज़ सो, यू नो, फेमस हो गई. तो आज मैं एक खुलासा करना चाह रही हूँ जिसको आप ध्यान से सुने. आई एम गिविंग एब्सोल्यूट क्लैरिफिकेशन एंड दिस इज एब्सोल्यूट ट्रूथ. बिकॉज ऑफ माई ग्रैंडफादर, बिकॉज ऑफ द गुडविल दैट ही हैड फ्रॉम एवरीवन. अब जैसे कि वसंत साठे, ठीक है, वीपी साठे, जो बाद में कांग्रेस के एमपी बन के आए और बाद में मिनिस्टर रहे कई वर्षों तक. नाउ ही हैड रिसीव्ड सम प्राइज व्हेन ही वाज इन नागपुर यूनिवर्सिटी एज अ स्टूडेंट फ्रॉम दादाजी, बिकॉज दादाजी वाज गवर्नर, ही वाज द चांसलर. तो उनको ये सब याद. एनकेपी साल्वे, द ग्रेट माइंड हुज फादर वाज आल्सो वेरी एमिनेंट. Salve also remained minister for many years in Congress with Indira Gandhi also, with Rajiv Gandhi also, very senior leader. Harish Salve, जो अभी इतने प्रखर lawyer हैं, he is NKP Salve's son. I have seen Harish in the young age. NKP Salve, now he is also from Nagpur. They had also seen my grandfather and us. R.K. Hegde, Ramakrishna Hegde. In 1959, दादाजी पहली बार जब बैंगलोर गए, बैंगलोर बसी, यू नो, अभी भी है मैसूर की राजधानी कैपिटल. हेगड़े वॉज स्वॉर्न इन एज अ डेप्यूटी मिनिस्टर और समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अ मिनिस्टर बाय माई ग्रैंडफादर. तो R.K. हेगड़े को शपथ दिलवाई मेरे दादाजी ने उस राजभवन में जहाँ मेरा अरंगेत्रम हुआ था 61 में बाद में.
तो हेगड़े भी एक तरीके से मेरे फैमिली फ्रेंड बन गए। शुरू के वर्षों में जब मैं नृत्य करने जाती थी तो उन्हीं के घर ठहरती थी, और कहीं ठहरने नहीं देते थे। उनकी वाइफ शकुंतला, उनके 2 बेटियां, ये बेटा मधुलिमय जी, जनता पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस, जगमोहन जी जो आज भी हैं, मोरारजी काका की बात तो मैंने आपको बता ही दी। तो ऐसे इतने सारे जो नेता, तो कुछ का परिचय बचपन से हुआ, कुछ का परिचय जब मैं कॉलेज में गई और दादाजी और सब आते थे मिलते थे तब हुआ, कुछ लोगों का परिचय तब हुआ बाद में जब मैं दिल्ली में रहने आ गई 1967 में, 1967 आई बीन हियर इन दिल्ली। और मेरे नृत्य की वजह से, और सभी ने दादाजी के बारे में सुना था, मेरी माताजी पिताजी के बारे में सुना था, तो इस तरीके से। बट लेट मी टेल यू कि नो वन एवर रेज देयर फिंगर टू हेल्प मी, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं, मैंने बताया ही नहीं। ये भी जो कहा था दादाजी ने, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको, विश्वास को और आत्मसम्मान को कभी भी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो अपना दुखड़ा रोना, हाय नहीं प्लीज, हाँ ये तो स्वभाव में नहीं आया ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई लाफ एट इट नाउ, बट इट यूज्ड टू पेन मी ऑल्सो कि अकेले रह के वर्षों तक भगवती की कृपा से अपने निर्धारित रास्ते पे चलते हुए, आत्मसम्मान रखते हुए मैंने यदि काम किया तो उसमें मुझे कहा गया कि शी इज सो एरोगेंट, शी इज सो टेम्परामेंटल, शी इज सो डिफिकल्ट, अरे बाप रे बहुत गुस्सा करती है ये वो। हाँ, मैं कहती हूँ कि भाई आई एम नॉर्मल लाइक ऑल ऑफ यू, बट इफ आई डू नॉट एक्सेप्ट योर crossing certain rekhas about which I've spoken in earlier sessions also. तो you know what is my fault? खैर जाने दीजिए। तो दादाजी ने ये सारा दिमाग में भर दिया ना, ये आदर्श, ये वैल्यूज़, एक रास्ते पे चलना। दादाजी के यहाँ मैंने कहा कि स्कॉलर्स भी आते थे, हर एक रिलीजन के, हर एक पंथ के बड़े बड़े गुरु आते थे, धर्म गुरु। हमने दाऊदी बोहरा, सुन्नी, शिया, पारसी, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, सभी को देखा। हिंदू शायद आते होंगे, मुझे ख्याल नहीं, इन लोगों का तो मुझे ख्याल है। और इतनी चर्चाएं होती थी दादाजी के साथ, एंड दादाजी वॉज अ कूलिंग इफेक्ट। बहुत एकदम समन्वय बनाने में उनका पूरा मन था। So he was also a very able arbiter. मुझे याद है कि श्रीनाथ द्वारा के मंदिर में बहुत बड़ा बखेड़ा हुआ था, तिलकायत जी वगैरह के जो भी होता था। It was a huge scam or something, some problem. दादाजी was appointed the arbiter. और किस तरीके से उन्होंने निपटारा किया। तो he was very often invited by private parties as well as government to become the arbiter. Another thing, he was a great fundraiser for public things. उन्होंने स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया। He was the national president for many years. There is a पकवासा pavilion on शिवाजी पार्क, बम्बई। अभी उन्होंने नाम बदल दिया हो तो पता नहीं। It was called पकवासा pavilion for long time. पकवासा होम्योपैथिक कॉलेज, उन्होंने कहा मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए। पकवासा स्कूल इन नागपुर, समथिंग। ज़्यादातर ही वुड से नो, नॉट माई नेम, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई ग्लोरी, आई एम डूइंग इट फॉर पीपल, फॉर आवर सोसाइटी। तो ही वॉज अ ग्रेट फंड रेजर, अ ग्रेट आर्बिटर, अ वंडरफुल काउंसलर। मुझे याद है कि कितने सारे फैमिली डिस्प्यूट्स भी उन्होंने सॉल्व किए, रिजॉल्व किए थे। दिनकर जी मुझे याद है, इनकी बात विशेष रूप से कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे जो आते थे संगीतकार, स्कॉलर्स, तो दिनकर जी ये ऊंचे, एंड सच अ हैंडसम मैन। मुझे लगता है मैं कॉलेज से या जो भी था आ गई थी और कहा था माने कि देखो आ रहे हैं, तू आ जाना।
और बैठ के सुन रहे थे उनकी वाणी की ओजस। माय गॉड, द पोएट दिनकर। क्यों मुझे इतना याद है कि बाय देन आई वाज मैच्योर, आई वाज आई थिंक आई हैड फिनिश्ड कॉलेज व्हाटएवर, एंड द वे ही स्पोक, बिहारी होते हुए भी वाणी में शुद्धता। माफ़ करना मुझे जितने बिहारी भाई लोग हैं, हमारे उड़िया लोगों का, गुजराती लोगों का तो आप जानते ही हो कैसे बोलते हैं, तो सभी की अपनी अपनी खासियत है, लेकिन वाणी की शुद्धता जिसकी वजह से एक तेज आता है। और उन्होंने जो हिमालय के ऊपर कविता रची थी, जो पहली बार मैंने सुनी उनके मुख से, और जो यहाँ दिमाग में ठस गई, तो उस कविता को हमारे संगीत जो गुरु थे श्री कृष्ण राव गिंडे, प्रोफेसर के जी गिंडे, उन्होंने हिंडोल राग में बिठाया और वो कविता पे नृत्य भी किया। मैंने उस कविता को बहुत गाया, और इतनी, यानी वो हिमालय की जो भव्यता है, द मैजेस्टी ऑफ हिमालय। मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। उसके बाद जो उन्होंने लिखा है आज कितना सार्थक है, एक उसमें से एक पद मैं आपको उद्धृत करना चाहती हूँ कि जो युग युग अजय निर्बंध मुक्त था, आज वो क्या है, ओ मौन तपस्या लीनयति। तो मौन बन गया, तपस्या में बैठ गया हिमालय, यति बन गया है। ओ मौन तपस्या लीनयति, पल भर को तो कर दृगोन्मेष। फॉर अ मोमेंट प्लीज ओपन योर आईज। ये ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश। I want you to open your eyes just for a moment to see how my country at your feet तड़प रहा है। Is it not सार्थक? Is it not true for today? सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उतार मेरे नगपति। ऑल दी सिंधु पंच नदियाँ, गंगा यमुना, तेरी जो करुणा है, योर कंपैशन, दैट इज व्हाट हैज थॉट। वो उस तरीके से करुणा बह रही है। हे हिमालय, हे नगपति, हमारा रक्षक रहे। सो आई स्टिल रिमेंबर, क्या कविताएं और क्या उनके अर्थ, क्या कॉन्टेक्स्ट तक संदर्भ आज भी जीवित है। ऑल सच कवि जहाँ न पहुँचे रवि। Dadaji was also president of the Rangbhoomi Theatre, one of the oldest theatre movements of modern India. तो हम लोग प्लेस देखने जाते थे। अमर जरीवाला, दामिनी जरीवाला, दीपक घीवाला, बाद में, बहुत बाद में चंद्रिका ठाकुर, big names of Gujarati theatre. We have seen them all. And Dadaji was the president. So Dadaji was a multifaceted personality, and his one ideal in life was to help and to help and to help. So his interest in so many things, I think मुझे वो हेरिटेज में मिला है। ये मेरा वारसा है, जो कहते हैं विरासत है। और उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ, बहुत ही अब आज होने दीजिए, दादाजी की का 140वां जन्मदिन कल है ही है। मैं मनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, दादाजी को धराऊंगी, और दादाजी जहाँ भी हैं वो खाएंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। और छोटा सा अभी कहा क्या रह जाता है, तो ये रह जाता है कि हाँ, एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है कि उनका, मैंने पहले कहा था ना पिछली बार, कि उनका नारी सम्मान अद्भुत था। आज हम लोग नारी सम्मान की इतनी बातें कर रहे हैं, इट वॉज इन हिज ब्लड। 1938
शायद भावनगर कांग्रेस अधिवेशन. Now they used to have in different parts of India. I think Bhavnagar या हरिपुरा, one of the two. I'm sorry. वहाँ पर दादाजी was a VIP of course, and to go on the stage with other VIPs, sit there, and then when his turn would come, he would speak. There was Sardar, Nehru, Rajendra, everyone was there. Now when he came to the entry, the tent, my mother was a Swayamsevika in shorts and a shirt and a lathi. So she was part of the Swayamsevika Dal. Imagine at that time in shorts and shirts and lathi, you know. And she said in Gujarati, ke bhai, aapno badge, billa, kahan? He said, oh ho, अच्छा वो मैं अपने टेंट में भूल गया. कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठिए, मैं मंगवा लेती हूँ. And with such sweetness and all that, she made him sit in that tent. She sent someone fast. The thing came, she pinned it on his chest, and then conducted him to the stage. Now that left my Dadaji with such an impression that he later told his friends, "Pata karo ye ladki kaun hai?" And they found out Pushpa Sheth. She is the niece of the great Amritlal Sheth, Janmabhoomi Trust, Fulcham. And अच्छा, तो जरा मेरे बेटे अरविंद के लिए क्या सोचते हो आप? भुलाभाई देसाई को पूछा. भुलाभाई का बेटा मेरे पिताजी का फ्रेंड धीरू भाई. चंद्रवदन मेहता, the great, one of the greatest theatre karmi and writer and poet, Chanchi Mehta. He was a friend, intimate friend of the Tikri, my father, Dhirubhai Desai and Chandravadan, Chanchi Mehta. So my grandfather put these two guys, friends, pata karo, ye karo, puch pach karo. So later he proposed to my mother. Imagine, ये मेरे बेटे के लिए सोचूंगी, मुझे पूछना पड़ेगा वगैरह. And then he talked to Ji Kaka, Amritlal Sheth, and invited my mother, unmarried woman, to Bombay. And she stayed for 1 month. And he said, "Tum pehle mere bete ko jano, parkho, get to know him. Only if you like him, then you can get married. Otherwise, you go back. I will personally come to reach you back." Can you imagine this? Can you imagine this even today? Can it happen? And and the one thing that I'll add at the end, that whatever my mother could do, उनकी जो संस्थाएं शुरू हुई, उन्होंने जो काम किए, my grandfather was the one, of course my father, a silent pillar. My grandfather was the one who was with her every step. Wherever there was financial problem, political problem, social problem, whatever, he would solve it. He would put his own money for her. And my mother, I think my mother had, but I'll come to that when I speak about my mother. But I want to tell you, my grandfather was the pillar of strength, support, advice, understanding, whatever you may call it. तो मैं बहुत ही आप लोगों की ऋणी हूँ. I thank you all for giving me this opportunity to speak about my grandfather, and through him to every family and all our ancestors. क्योंकि यदि हमारे पूर्वजों का हम सम्मान नहीं करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे. वो परंपरा चलनी ही चाहिए. हम कुछ भी हो जाएं, हम बड़े से बड़े हो जाएं. और फिर मैं आपको हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का उदाहरण देती हूँ, याद कराती हूँ. How our dear Prime Minister, he bows to his mother, touches her feet even today, takes her blessings on his birthday, before every election and for whatever. ये हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है. हमें फॉलो करना चाहिए. हमारे माता पिता, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, to all our elders, we owe our respect, our affection and our care. Never be careless, because it boomerangs on you
एंड व्हेन वी ग्रो अप वी से हाय मेरा बच्चा नहीं मुझे देख रहा, ये लोग चले गए, नोबडी देयर टू केयर फॉर मी। ये क्यों होता है? वॉट यू सो शैल यू रीप। जो आपने बोया वो आपको मिला, जो खोया वो नहीं पाया कभी। तो इसीलिए आप प्लीज़ मेरी बात मानिए, अच्छे संस्कार में रहिए, प्यार से रहिए, एक शुभेच्छा शुभ भावना से रहिए, आदर से रहिए। एंड विद दैट परसों फिर मिलते हैं, एक और पुष्प की सुगंध लेके मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक अब मैं नहीं कहती हूँ घर में रहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। 17 तारीख तक का सुना था, अब लोग कह रहे हैं कि खुल गया, बड़े बड़े क्यूज़ लगी हुई हैं, आप यू नो वेयर, लिकर की दुकानों के सामने। किसी ने मास्क नहीं पहना है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो ये जो एक फिर से शुरू हो गया है, उसके बारे में क्या कहा जाए? दुख होता है कि इतनी भी क्या तलब है। हाँ, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, यस, किस तरीके से? तो उसके उपाय नहीं सोचेंगे तो 1-2 हफ्ते के बाद फिर से जो संक्रमण आज बैठा होगा, कल बैठा होगा, उसका जवाब कुदरत मांगेगी। प्लीज़ प्लीज़ अभी भी आप कंट्रोल में रहिए, अपने सेल्फ कंट्रोल में रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, बाहर जाना हो तो मास्क पहन के जाइए, बिना कारण मत जाइएगा। और भगवान भगवती आपका कल्याण करे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।